हमारे बहुत सारे किसान साथी गेहूं की खेती करते हैं और बढ़िया उत्पादन भी लेते हैं। अभी या तो किसान साथियों आपकी बालियां निकल रही होंगी या निकल आई होंगी। आज की वीडियो का विषय है कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि हमें उत्पादन में कमी देखने को ना मिले, हमें एक बढ़िया पैदावार देखने को मिले, बम्पर उत्पादन देखने को मिले, हमारे दाने अच्छे आएँ, दाने की मोटाई अच्छी आए, दाने का वज़न अच्छा आए, दाने का चमक अच्छा आए, जिससे हमें बढ़िया उत्पादन मिले। तो यहाँ पे हम लगभग 5 गलतियाँ आपको बताएंगे जो आपको गेहूं की फसल में बालियाँ निकलने के बाद अपनी फसल में नहीं अपनाना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है या फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। नुकसान का मतलब ये नहीं कि हाँ आपको मतलब कोई फसल में रिएक्शन होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। नुकसान का मतलब ये भी होता है कि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करें वो चीज़ सही से काम ना करे, आपका पैसा और लागत बर्बाद हो और उससे कोई आपको बेनिफिट भी ना मिले तो वो आपका धन हानि होता है, तो उससे भी आपको बचना है। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद बहुत सारे किसान साथी NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं। गेहूं में अगर आप बाली आने के बाद इस NPK का इस्तेमाल करेंगे तो मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जिस चीज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं वो उस समय काम नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी बालियों का विकास अच्छे से हो, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि बालियों के अंदर दाने अच्छे आएँ, बालियाँ लंबी मोटी आएँ और एक बेहतरीन अच्छा हमें उत्पादन गेहूं में देखने को मिले। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल बाली आने के बाद करेंगे, निकलने के बाद करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। काम किस लिए नहीं करेगा, क्योंकि जिस लिए आपने डालना था वो उस समय आपने नहीं डाला। इसका इस्तेमाल गेहूं में बाली निकलने से पहले किया जाता है, क्योंकि जब बालियाँ बनती हैं तभी बालियों का विकास होता है, तभी दाने की संख्या वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाली निकलने के बाद तो आप ये सब कर नहीं सकते। तो बाली आने से पहले आपको 05234 गबोड अवस्था में या गोब की अवस्था में डालना होता है। बाली निकलने के बाद इसका इस्तेमाल से कोई ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्योंकि इसमें 34% पोटेशियम होता है तो पोटास का कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप इसको डालने वाले थे वो आपका काम नहीं करेगा। इसलिए आपको 05234 बाली निकलने के बाद नहीं डालना है, बाली निकलने से पहले डालना है। तो पहली चीज़ आपको इस बात का ध्यान देना है। अब बात करते हैं दूसरी गलती हम क्या करते हैं। तो दूसरी गलती हम करते हैं कि हम बाली आने के बाद बोरोन का इस्तेमाल कर देते हैं। बोरोन नहीं आपको डालना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आप बोरोन का इस्तेमाल बाली निकलने के बाद करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहला तो बोरोन का काम क्या होता है आप ये थोड़ा बहुत जानिए। बोरोन परागण में सहायता करता है, परागण में सहायता करता है, पराग नली का निर्माण करता है, मेल फीमेल जो फ्लावर्स आते हैं उसको मजबूत करता है। अब ये जो पराग नली वगैरह बनती हैं ये बालियों के विकास के साथ साथ इनका भी विकास होना स्टार्ट होता है, तो इसका भी इस्तेमाल आपको बाली निकलने से पहले ही करना है। अब बालियाँ जब निकल आती हैं तब आप बोरोन डालेंगे तो कहाँ से काम करेगा, उल्टा आपके दाने पे धब्बे वगैरह भी आ सकते हैं। इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो दाने पे धब्बे दिखाई दे सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। तो आपको बाली निकलने से पहले ही बोरोन का इस्तेमाल, हालांकि कुछ परसेंट मान लीजिए 2 4 10 आपको बाली खेत में दिखे तब आप डाल सकते हैं, लेकिन हाँ बालियाँ पूरा निकल आई हैं तो आपको नहीं डालना है, शुरुआती समय में ही डालना है, निकलने से पहले ही डालना है। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम बाली आने से पहले और NPK 05234 1 से 1.5 किलो बाली निकलने से पहले, ये 2 चीज़ें हमें डालना होता है, ना कि बाली आने के बाद। अब बात करते हैं इसके अलावा हम किन बातों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम खादों के ऊपर तो ध्यान देते हैं लेकिन हम सिंचाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बरसात भी इस साल उतना अच्छे से नहीं हुई है, नमी की कमी आपको अपने खेत में देखने को मिल सकती है। तो बेहतर है कि आप समय समय पे सिंचाई करते रहें। भले ही आप 05234 डालिए, बोरोन डालिए, कुछ भी आप XYZ डाल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब मिट्टी में उचित नमी होगी। नमी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें आपको आपके पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो पहले आपको जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए तो मिट्टी में नमी आपको अवश्य चेक करना है। नमी की कमी दिखे तो पहला काम करिए कि आपको सिंचाई करना चाहिए। इन अवस्थाओं में जब बालियाँ निकल रही होती हैं, निकल आई होती हैं, इस समय भी पानी की कमी आपको नहीं होने देना है। जब तक आपके जो दाने होते हैं हल्का मजबूत ना हो जाएं तब तक तो पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। लेकिन हाँ पानी भर के भी नहीं रखना है। अगर आप पानी भर के रखते हैं तो इस समय हवाएं थोड़ा तेज़ चलना स्टार्ट हो जाती हैं
और हवा चली, आपकी फसल गिर गई, तो आपको उल्टा और नुकसान हो जाएगा। तो नमी की कमी आपको नहीं करनी है, नमी बनाए रखना है। अब हम किसान साथियों बात करते हैं कि हमें चौथी किन बातों पे ध्यान देना है। तो चौथे नंबर पे हमने रखा है NPK 0050 को कब इसका इस्तेमाल करना है। हालांकि इसका इस्तेमाल आप बाली निकलने से पहले कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले आप उस दशा में कर सकते हैं जब बाली निकलने से पहले आपने कोई भी पोटास वाली खाद या तो नहीं डाली है, मतलब बुआई के समय से लेकर बाली निकलने से पहले तक अगर आपने पोटास वाली कोई भी खाद नहीं डाली है तो बाली निकलने से पहले डाल सकते हैं। और अगर आपने डाली भी हुई है पोटास बुआई के समय और कम मात्रा में डाली हुई है तो भी आप इसका इस्तेमाल पोटास की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है। तो NPK 0050 का इस्तेमाल भी किसान साथी करेंगे तो फ़ायदा बाली आने से पहले भी आपको मिल सकता है। आमतौर पे इसका इस्तेमाल अगर आपने पोटास वगैरह डाला हुआ है तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद किया जाता है, दाना भरते समय किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया इसमें पोटास और सल्फर होता है। ये काम क्या करता है? जब गेहूँ की बालियाँ निकल आती हैं या फिर किसी भी फसल में, धान में भी हम बाली निकलने के बाद ही डालते हैं। तो बाली निकलने के बाद क्या होता है, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे पौधे भोजन बनाते हैं उस भोजन को कुछ मात्रा में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, यानी जमा या एकत्रित करके रखते हैं। अब ये जो स्टोरेज वाला भोजन होता है पौधे की रिक्तिकाओं में स्टोर होता है। अब ये जो NPK है 0050, यही ये जो पौधे भोजन बनाते हैं या फिर जो भोजन स्टोर रहता है, इस भोजन को पौधे के बालियों के दाने तक भेजने का काम करता है। यानी पौधे के दाने के भराव के लिए यह NPK बहुत ही अच्छा काम करता है, जिससे अच्छे से दाने का भराव, दाने का वज़न अच्छा आता है, दाने की मोटाई अच्छी आती है, दाने में चमक आपको अच्छा देखने को मिलेगा और बढ़िया उत्पादन आपको देखने को किसान साथियों मिल सकता है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल बाली निकलने के बाद, भले ही आपने पोटास शुरुआत में डाला हुआ है, लेकिन बाली आने के बाद अगर आप दाना भरते समय इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है, दाने के भराव में निश्चित ही सहायता करेगा। कई बार आप देखते होंगे दाने पतले कमज़ोर हो गए, कुछ भी समस्या हो गई, तो हो सकता है कि पोटास की कमी से आपके दाने हल्के रह गए, वज़न उसका नहीं बन पाया और उत्पादन आपको कम देखने को मिला। तो ये चौथी बात आपको ध्यान देना है। पांचवी बात क्या ध्यान देना है? बेवजह दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। बाली निकलने के बाद तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर बालियाँ निकलने के बाद अगर आप कोई दवाएं डालते हैं तो उसका असर आपके दाने में रहता है, आपके गेहूं में रहेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और हमारे कई बार ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो दाने पे धब्बे वगैरह भी आ जाते हैं, हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो इन बातों का ध्यान देना है। कोई बीमारी लगी है तो ही आप किसी दवा का इस्तेमाल करिए, अन्यथा बेवजह कोई भी दवा डालने के चक्कर में आप मत पड़िए, उससे कोई विशेष फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान देते हैं, 5 गलतियां नहीं करते हैं बाली निकलने के बाद गेहूं में, तो आप भी गेहूं की फसल में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।